तो बता दें ना अर्थ के आधार पर कितने 5 भेद होते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द का जिन शब्दों का क्या होता है समान, जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, आग का क्या हो जाएगा अग्नि, अनल पावर है ना, उसका हवा समीर, पवन, ठीक है। विलोम शब्द, अब दूसरा क्या हो जाएगा विलोम शब्द। विलोम मतलब क्या हो गया उल्टा, विलोम मतलब उल्टा यानी विपरीतार्थक शब्द को होते हैं एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन रात, आना जाना है ना, अच्छा सुख दुख। अब देखिए अनेकार्थी शब्द, इस अनेकार्थी शब्द में क्या होता है जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे गुरु, गुरु का क्या हो जाएगा शिक्षक भारी, गुरु का क्या हो जाएगा शिक्षक भारी। अब जैसे कर, कर का क्या हो जाएगा कर का हाथ टैक्स और चुंगी है ना, टैक्स कर लेना इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा अनेकार्थी शब्द होता है जो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब देखिए अब हम लोग पढ़ते अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, एक नंबर में अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसे किसे कहते हैं, देखिए अनेक शब्द वाक्यांशों के, देखिए अनेक शब्दों का वाक्यांशों के स्थान पर आने वाले एक शब्द है ना, एक शब्द में अनेक शब्दों के लिए उसे क्या कहते हैं अनेक शब्द कहते हैं। अनेक शब्द मिलकर क्या बनता है एक शब्द। जैसे जो ईश्वर को मानता हो, जैसे क्या हो जाएगा जो ईश्वर को मानता हो, जो ईश्वर को मानता हो उसे क्या कहते हैं, जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहते हैं आस्तिक, उसे क्या कहते हैं उसे आस्तिक। जो ईश्वर को मानता है उसे क्या कहते हैं आस्तिक। माने क्या अनेक शब्दों को मिलकर क्या बनता है एक शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो आस्तिक कहलाता है। क्या कराएगा वो आस्तिक है ना, जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक, ठीक है। अच्छा अब जैसे मान लीजिए ठीक है अंगा नंबर, अब हम लोग पढ़ लिए अनेक शब्दों को। अब हम लोग का क्या है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द है ना, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ अंगा नंबर क्या है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। स्पेस नहीं है इसी कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। भिन्नार्थक शब्द, अब देखिए श्रुति सम, श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब बराबर, अब भिन्नार्थक मतलब अलग अलग, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है क्या होता है जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, जिसका उच्चारण समान होता हो लेकिन उसका अर्थ क्या होता है अर्थ उसका भिन्न भिन्न। अब जैसे मान लीजिए तरणी, ये तरणी ठीक हो गया, ये तरणी और एक ये तरणी, समझे कि श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब बराबर, भिन्नार्थक जिसको हम लोग सुनते हैं उसका जो उच्चारण होता है वो क्या होता है समान होता है, एक समान सुनाई पड़ता है। जैसे बोले ना तरणी तरणी, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है उसके अर्थ में भिन्नता होती है, मैंने अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए इसमें तरणी, ठीक है, तरणी का मतलब क्या हो गया, तरणी का मतलब हो गया सूर्य, तरणी का मतलब क्या हो गया ये सूर्य, और ये तरणी का मतलब क्या हो जाएगा नौका या नाव, क्या हो जाएगा नौका, नौका, ठीक है। ये क्योंकि हम लोग को सुनने में क्या समान होता है ना तरणी,
तरणी दोनों का, ठीक है। इसमें हर्षई की मात्रा, इसमें दीर्घई की मात्रा है, लेकिन इसीलिए कहते श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति मतलब फिर मैं बता रहा हूँ, श्रुति मतलब सुनना है ना, सम मतलब बराबर एक सा सुनते हैं, भिन्नार्थक मतलब जिसका अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। जैसे आदि, जैसे क्या हो जाएगा दूसरा आदि, ये आदि और ये आदि, ये आदि और ये आदि। अब देखिए ये दोनों में क्या अंतर है, अब सुनने में कैसा होता है, आदि आदि है ना, आदि आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ, आदि का मतलब प्रारंभ, ठीक है। अच्छा, और ये आदि का मतलब क्या हो जाएगा, अभ्यस्त, अभ्यस्त, ये अभ्यस्त, ठीक है। इसी को बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो समझ गए। देखिए आप लोग को इसको पढ़ेंगे, ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, समझिएगा। अगर प्रॉब्लम होता है, इफ देयर इज एनी डिफिकल्ट यू कैन आस्क मी, ओके। जो प्रॉब्लम होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन घर में इसको ध्यान पूर्वक से उसको पढ़िए, और पढ़ने के साथ उसको मात्रा, जैसे तरणी पढ़ते हो, सूर्य पढ़ते हो, तो सौ में क्या है मात्रा भी देखिए, हर्षों की है, ये दीर्घों की है, योग ऊपर क्या है ना, नौका, नौ में कौन सा मात्रा। तो हम लोग जैसे पढ़ लेते हैं सूर्य नौका, लेकिन हम लोग लिखने में क्या बहुत मिस्टेक होता है, इसीलिए हमें मात्रा का भी ध्यान, मात्रा के साथ ही पढ़ना, याद कर लीजिए, फिर उसको मात्रा पे विशेष ध्यान दीजिए। धन्यवाद।